Beautiful people, how are you? Hope you are doing great. So आज हमारे पास दो एडिटोरियल है दोस्तों। एक ये वाला एडिटोरियल है और एक ये वाला। और दोनों के दोनों जो है ना, इसके अंदर बस इंग्लिश की नीयत से पढ़ो। बाकी जो इसके अंदर कंटेंट है वो मतलब मेरे हिसाब से तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कंटेंट, बस कंटेंट को गोली मारो। आपको ये देखना है कि एक एडिटर कैसे लिखता है जब वो मूड में होता है। स्पेशली एडिटर साहब हमारे जो हैं सैटरडे के दिन जो है ना कुछ ज़्यादा मूड में रहते हैं, तो इधर उधर की बात वो लिखते हैं। एनीवे, तो ये इंग्लिश को सीखने की नीयत से देखिए। बाकी इसके अंदर क्या है, वेदर यू एग्री और नॉट, क्या है, बस डोंट फोकस ऑन दैट वन। आप उस चीज़ पर फोकस नहीं करो, ठीक है। हैगेट्स जो है ना, हैगसेट्स क्या है, ये हैगसेट कोई अमेरिका का जनरल होगा, उसकी जो टी पार्टी, टी से मुराद यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पार्टी जो यानी यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मजाकिया एक मतलब है कि हेक्सेट टेस्टोस्टेरोन पर बहुत जोर दे रहे हैं। अब टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है दोस्तों, वो आप गूगल कर लेना, ठीक है। ऑल दो अगरचे टेस्टोस्टेरोन डज नॉट विन वार, इसकी वजह से यानी की वजह से वार इंसान जीतता नहीं है। लड़ाई सिर्फ इससे ही नहीं कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो हाई है तो आप वॉर जीत जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे एक मरतबा मैं वोकैब को कवर कर लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो वर्ड है ना टेस्टोस्टेरोन, ये असल में हमारे वीडियो को फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो वो आपको पता ही होगा क्या है एक्चुअल में। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट इट। तो यहाँ पे जो इसके अंदर है क्या तस्वीर है, ठीक है। चलिए हम इसको वोकैब को कवर करते हैं, उसके बाद ये पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको जॉइन लेयर का वहां पे मिलेगा। इसमें एक वर्ड है देखो, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कठिन, द्रोह। तो ऑब्सक्योर भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और एक ये देखिए वर्ड एसोट्रिक, जटिल, समझे नहीं, जिसको बोलते हैं गुड़। सिंपल है, सीधा साधा, क्लियर, इजी। दूसरा वर्ड है दोस्तों रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है अत्यंत गुड़, प्रोफाइंड, जो बहुत जबरदस्त। क्या है, एक और वर्ड है देखो एकन्स, मतलब रहस्यमय, क्रिप्टिक, गुप्त, इस तरीके से बोलते हैं। और ऑब्वियस जो दिख रहा है सबको, सम प्लान है ना, सीधा सीधा, साधारण, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है एक वर्ड दोस्तों परस्पिशियस। परस्पिकेशियस क्या है, परस्पिकेशियस मतलब होता है दोस्तों दूरदर्शी, क्या है, सूझबूझ वाला, दो दूर तक देखता, इंसाइटफुल बोलते हैं। उसके बाद है एस्ट्यूट भी बोलते हैं, चतुर, ठीक है, एस्टेट भी बोलते हैं। उसके बाद श्रीव, तेज, बुद्धिमान, फुलिश, बेवकूफ, इग्नोरेंट, एंड नेवी बोलते हैं, ये एंटोनिम्स है। उसके बाद एक है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है दोस्तों हठी, कठोर। तो स्टबर्न भी बोलते हैं, इनफ्लेक्सिबल, क्या है, एडमंट, ठीक है, अटल जिसको बोलते हैं, एडमंट, ठीक है। उसके बाद है एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, क्या नहीं, यह लचीला है थोड़ा, येल्डिंग, ठीक है, झुकने वाला, सॉफ्ट कॉर्नर जिसके आप उसमें वो हो। उसके बाद है लेक्रीमोस का मतलब होता है दोस्तों, लेक्रीमोस का मतलब होता है अत्यधिक रोने वाला, ठीक है। सिनोनिम्स आएगा टेयरफुल, मॉर्नफुल, वोफुल, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है चेयरफुल, जॉयफुल एंड हैप्पी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों स्कोफेंट। स्कोफेंट का क्या मतलब है, चापलूस जिसको बोलते हैं। फ्लैटर्स, फ्लैटरर जो खुशामदी हो, चापलूसी करने वाला हो। बूटलिकर जूता चाटने वाला भी होता है। टुडे, टुडे चापलूस, ये भी एक नया वर्ड देखे, टुडे, टोडे मतलब होता है चापलूस। उसके बाद एंटोनिम्स है क्रिटिक्स, ओपोनेंट, रिबल, जो चापलूसी ना करता हो। उसके बाद है एक और वर्ड है दोस्तों पेलुसिड। पेलुसिड का क्या मतलब है, अत्यंत स्पष्ट, जो बिल्कुल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट, लूसिड, क्लियर। एंटोनिम्स आएगा दोस्तों क्लाउडी, यानी जिसमें वेग हो, साफ से ऑब्सक्योर, क्या है, ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला। उसके बाद है दोस्तों मेंडेशियस, है ना। मेंडेशियस का मतलब होता है झूठा, जो डिसीटफुल भी बोलते हैं उसको, और डिसऑनेस्ट भी बोलते हैं, धोखेबाज, फॉल्स, झूठा, ये सब को बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा ट्रूथफुल आएगा, ऑनेस्ट आएगा, सिंसियर आएगा। उसके बाद एक वर्ड दोस्तों फेस्टिडियस का मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक चुस्त, है ना। उसके बाद एक वर्ड है मेटिकुलस, सूक्ष्म, फसी, नखरे, और पर्टिकुलर, विशेष ध्यान देने वाला, ठीक है दोस्तों। टाइम देखें कितना हो रहा,
चलो 633 है। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों। केयरलेस एंटोनिम्स आएगा, कैजुअल भी एंटोनिम्स है और नेग्लिजेंट भी एंटोनिम्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लक इनटू मतलब होता है किस्मत से मिलना। आई डोंट नो व्हाट इज रिटन देयर, मुझे किस्मत से नौकरी मिली है ना। फॉब ऑफ का मतलब होता है टाल देना, एक कल मैंने पूछा था अगर याद हो, डोंट फॉब ऑफ मी, मुझे मत टालो। स्क्वायरल अवेल का मतलब होता है छिपा कर बिछाना बचाना। शी स्क्वायरल्स अवे द मनी, वो पैसे छिपा कर बचाती है। वाह वाह वाह। वेसल आउट का मतलब होता है बहाना बनाकर निकलना। ही वेसल्ड आउट, वो बहाना बनाकर निकल गया। चिकन आउट का मतलब होता है डर कर पीछे हटना। ही चिकन आउट, वो डर गया। कफ ऑफ का मतलब होता है मजबूरी में देना। कफ ऑफ द कैश, पैसे निकालो। अच्छा पोनी अप का मतलब होता है पैसे देना, पोनी अप ना हो, ठीक है, आप पैसे दो। पिक आउट का मतलब होता है बहुत खाना। वी पिक्ड आउट, हमने बहुत खाया। वेक आउट का मतलब होता है आराम करना। आई वेक्ड आउट, मैंने आराम किया। बैश आउट का मतलब होता है जल्दी बनाना सॉरी। ही बेस्ट आउट अ रिपोर्ट, उसने जल्दी रिपोर्ट बनाई। हैश आउट का मतलब होता है चर्चा तय करना। लेट्स हैश इट आउट, चलो तय कर लेते हैं, ठीक है। रूट आउट का मतलब होता है ढूंढ कर निकाला। रूट आउट द लाइस, झूठ को ढूंढ निकालो, ठीक है दोस्तों। बाकी इसको देखो और मजा आएगा देखने में। घर की याद आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं, आप लोग सिटी में रहते हो, हम तो भाई गांव वाले लोग हैं, हम गांव में रहते हैं। एनीवे तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। विल गो बैक टू द एडिटोरियल। ये वाला हमने पढ़ लिया था दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन पार्टी। टेस्टोस्टेरोन पार्टी तो टेस्टोस्टेरोन सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि एक इंसान के अंदर जो एक मेल होता है उसके अंदर जो एक ताकत होती है जिसके दम पे वो खड़ा होता है, काम करता है, तो वो जितना उसका हाई रहेगा उतनी उस हिसाब से वो उतनी एक्टिव और चुस्त होकर के काम करेगा। अगर उसके अंदर डाउन है या वो कमजोरी उसके महसूस होती है, काम नहीं कर पाता, तो इसका मतलब इसका टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। द वॉर की अगर बात करें ऑन ईरान, ईरान के ऊपर, इज नाउ अभी है इन इट्स 5th मंथ, उसके 5वें महीने में। और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है दोस्तों, एक तो डाइट होती है, उसके बाद ये है कि आप खजूर खाइए, ठीक है। हॉर्मुज जो है ना इस क्लोज, हॉर्मुज क्या है, बंद कर दिया गया है अगेन। एंड पीटर जो है, पीटर पेट क्या है, हैज गेट इज आउट ऑफ आइडियाज, अब उसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। यानी आइडिया से बाहर निकल गया वो, उसके पास आइडिया नहीं है, ठीक है। यानी ईरान के साथ युद्ध अब 5वें महीने में पहुंच गया है। हॉर्मुज फिर से जो है बंद है। और पीटर यानी पीट हेग्सेट के पास अब लगभग नए विचार खत्म हो गए हैं। आउट ऑफ आइडियाज का मतलब होता है नए विचार का खत्म हो जाना। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ ऑलमोस्ट, अब लगभग जो है, हाँ मतलब स्क्रैपिंग द बॉटम। स्क्रैपिंग द बॉटम का क्या मतलब है? स्क्रैपिंग द बॉटम मतलब होता है जब अच्छे विकल्प खत्म हो जाएं और बहुत कमजोर उपाय ढूंढने पड़े, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग द बॉटम। यानी बॉटम के नीचे उसको क्या कुरेद हो, कुरेद करके जो, जब आपके पास नए विचार नहीं होते हैं तो कोई पुरानी चीज, कोई घटिया सी आइडिया आप निकाल कर लेके आ जाओ। कमजोर जो है ना उपाय ढूंढने पड़े उसको बोलते हैं। यानी अब जब कोई अच्छा उपाय नहीं बचा तो अचानक उसे एक नया विचार सूझा। ही इज ही हैज स्ट्रक इंस्पिरेशन, उसने इंस्पिरेशन पर हमला किया। यानी जब उसके पास, जब जो उसका इंस्पिरेशन था, जो सोर्स थी उसकी, जब उस पर हमला हुआ, मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि जब वो जो उसकी सोच खत्म हुई, जो उसके पास नए आइडिया खत्म हुए, तो अब उसने स्क्रैपिंग द बॉटम करना, अब नए दूसरे उस नई और दूसरे जो है उपाय उसने, और जो कि कमजोर है उसको ढूंढना शुरू कर दिया। स्टक इंस्पिरेशन का मतलब होता है अचानक विचार आ जाना, ठीक है। ही हैज स्टक इंस्पिरेशन। अब यानी नए विचार को, घटिया उपाय ढूंढने के बाद उसे ही हैज स्टक इंस्पिरेशन का मतलब होता है उसे एक नया विचार सूझा। अब उसने क्या बोला, बॉयज, लड़कों, क्विक जल्दी करो, टेक ए टेस्टोस्टेरोन टेस्ट। टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट लोगे, तुम्हारे ऊपर कितना, कि तुम्हारी बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरोन है, ज्यादा है कम है, दैट इज हिज वे। ये उसका अपना तरीका था टू गेट द मेन फाइटिंग फिट, ठीक है। यानी लड़कों जल्दी करो, टेस्टोस्टेरोन की जांच करवाओ। उनका मानना है, दैट इज हिज वे, हिज वे मतलब उसका मानना है कि इससे सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। फाइटिंग फिट का मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ और लड़ने के लिए तैयार होना। दैट इज हिज वे, हिज वे का मतलब है तो उनका मानना है
टू गेट द मैन, के लोगों को यानी सैन्यों को अच्छी तरीके से फाइटिंग फिट यानी अच्छे से लड़ने के लिए ये ज़रूरी है, यानी टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट ज़रूरी है। ठीक है। सम पॉइंट, कुछ लोगों ने पॉइंट आउट इस बात की तरफ भी बताया, कुछ लोगों ने याद याद दिलाया। पॉइंट आउट का मतलब होता है यहाँ पे याद दिला, कुछ लोग याद दिलाते हैं कि अमेरिकी सेना में महिलाएं भी हैं, यूएस मिलिट्री हैज वुमेन टू बट आर ड्रोन्ड आउट। ड्रोन्ड आउट का क्या मतलब है यहाँ पे, सोचने की चीज़ है। ड्रोन्ड आउट का मतलब होता है शोर में दब जाना। ये सब चीज़ें याद रखो, मैं इसका इधर मैं कर लेता हूँ। ठीक है। एक ये वाला होगा, एक ये वाला हो गया, उसके बाद एक ये वाला हो गया, ये सब के सब फ्रेजल वर्ब और इडियम से भी है। आउट ऑफ आइडियाज, ये तो सबको पता है यार। ठीक है। यानी ड्रोन्ड आउट का मतलब हो गया कि शोर में दब गया। ठीक है। हाँ, बाय द अप्लाउस, जो तालियां जो बज रही थी उसमें उनकी आवाज़ जो है यानी दब गई। कुछ लोग याद दिलाते हैं कि अमेरिकी सेना में महिलाएं भी थी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ तालियों के शोर में दब जाती है। पीटर को लगता है कि वो अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। पीटर क्लियरली अच्छी तरह जानता है, नोज व्हाट ही इज अबाउट, वो क्या कर रहा है और वो क्या बोल रहा है। ऑलमोस्ट, लगभग, फ्रॉम द टाइम, उस वक्त से जबकि टेस्टोस्टेरोन वाज आइसोलेटेड, उसको अलग कर दिया था, एंड सिंथेसाइज्ड, समझे नहीं, यानी 1900 मैं एक बार बता इस मतलब समझिए आप, 1930 के दशक में जब टेस्टोस्टेरोन को अलग करके बनाया गया, तभी से उसे आक्रामकता वाला हार्मोन कहा जाता है, एग्रेशन हार्मोन कहा जाता है, यानी गुस्सा आक्रामक से जुड़ा हुआ बना दिया। ठीक है नहीं। सो उसको जब आइसोलेट अलग करके बनाया गया, देखिए, एक सिंथेसाइज का मतलब होता है अलग करके बनाना, ये समझो। आइसोलेट अलग किया गया, फिर उसको बनाया गया। ठीक है। इन द 1930s में इट हैज बीन कॉल्ड, उसको कहा जाता है एग्रेशन हार्मोन, यानी आक्रमण करने वाला है। देख रहे हैं, आक्रमण करने वाला हार्मोन कहा जाता है। यानी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका टेस्टोस्टेरोन जितना हाई होगा वो इतना आक्रमणकारी टाइप का होगा, उतना आपको लगेगा कि साला बहुत डेंजर है। तो यू नो ये इस तरीके से, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं उनका बहुत हाई होता है लेकिन वो दिखाते नहीं है, अपना जैसे सिंपल रहते हैं, वो अंदर से मजबूत होते हैं। तो उसको तुम ये मत समझ लेना कि अरे यार ये तो ऐसे ही है, उसको लगाने की कोशिश करो तो 2-3 लगाएगा खींच के पीछे से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा। तो पीटर ने डिसाइड के ही विल टर्न, वो क्या करेगा, मिलिट्री को बदल देगा इनटू अ हाई टेस्टोस्टेरोन डिपार्टमेंट, यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है उसका विभाग बना देगा। यानी इसीलिए पीटर ने तय किया कि वो सेना को हाई टी विभाग बना देगा। टर्न इनटू का मतलब होता है बदल देना, बदल देना। हेल्थ सिक्योरिटी जो है, आरएफके जेआर ने अप्रूव्स, और इस बात को वो सहमत भी हैं। इन्हें जूनियर्स भी, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं आरएफ के जूनियर भी इससे सहमत हैं। ठीक है। ही टेक्स हिज ऑन वे, मतलब वो खुद टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेते हैं। वो लेते हैं हिज ऑन, अपना टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। ठीक है। जिसको टीआरटी बोलते हैं, सीरियसली, बहुत गंभीरता से, एंड बोस्ट, और फेंकते हैं अपने बारे में कि ही हैज़, वो रखते हैं अमंग द हाईएस्ट, वो है अमंग द हाईएस्ट टी लेवल्स, यानी जिसके पास टेस्टोस्टेरोन बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से सबसे ऊपर हैं। किस चीज़ पर, अभी एक नया वर्ड आ गया, फॉर अ सेप्टुअजेनेरियन, मतलब क्या मतलब है इसका, प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों सेप्टुअजेनेरियन। सेप्टू, याद रखो, सेप्टुअजेनेरियन का मतलब होता है बोस्टस, मतलब होता है गर्व से कहना। बोस्ट का मतलब यहाँ पे गर्व से कहता है। वो क्या गर्व से कहते हैं कि 70 साल की उम्र वाले लोगों में उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है।
यानी जो 70 साल के जितने भी लोग हैं उनमें उनमें अगर टेस्टोस्टेरोन देखा जाए तो उनका टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा, वो ये कहते हैं, यानी खुद वो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेते हैं और गर्व से कहते हैं कि 70 साल की उम्र वाले लोगों में उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। टेक सीरियसली मतलब होता है बहुत गंभीरता से लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सब ये बस खाली इंग्लिश सीखो आप, इसमें क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, डोंट फोकस ऑन दैट, तो ये याद रखो। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है, सेप्टुआजेनेरियन का मतलब होता है 70 से 89 वर्ष का व्यक्ति, उसको बोलते हैं। ही वो ऑल्सो ये बात भी कहते हैं सेज के अमेरिकन टीनेज, यानी जो टीनेज के जो बॉयज होते हैं लड़के नाउ डे आजकल के हैव टी लेवल, उनके पास जो टी लेवल है यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑफ 68 ईयर ओल्ड। 68 साल के का जो टेस्टोस्टेरोन आदमी के पास जितना होता है उतना ही उसी लेवल का उनके पास टेस्टोस्टेरोन है। अमेरिका के टीनेजर बॉयज जो होते हैं, टीनेजर बोलते हैं शायद 13 से 19 के दरमियान का जो लड़के होते हैं, इफ़ ही हैड हिज वे, अगर उसकी बात चले, अगर उसकी बात को माना जाए, वो ये भी कहते हैं कि आज के अमरीकी किशोर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 68 साल के व्यक्ति जितना रह गया है। कह रहे कि अगर उनकी चलती है, इफ़ ही हैड हिज वे, एवरी अमेरिकन, हर अमेरिकन आदमी जो है वुड बी ऑन टीआरटी, यानी क्या होगा कि हर अमेरिकी पुरुष टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ले रहा होता, ऑन टीआरटी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ले रहा होता अगर उनकी बात चली होती, फी हैड हिज वे, यानी वो कह रहे कि सबको लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन पीटर जो है, हाउएवर, फिर भी लेकिन पीटर चाहते हैं कि केवल 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले सैनिकों की जांच ज़रूरी है। वो चाहते हैं, ओनली ही वांट्स, चाहते हैं कि सोल्जर्स, ऐसे जो जवान हैं ओवर 30, जो 30 से ऊपर है, टू बी स्क्रीन, उनको जांच किया जाए मैंडेटोरली, यानी उनकी ज़रूर जांच होनी चाहिए कि उनका टेस्टोस्टेरोन कितना हाई है। ठीक है, अदर्स जो दूसरे लोग हैं 30 से जो नीचे कैन ऑप्ट इन, वो भी अगर शामिल होना चाहते हैं, विश होती है तो वो भी शामिल हो सकते हैं। समझे, ऑप्ट इन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अपनी इच्छा से शामिल होना, इसको ऑप्ट इन बोल रहे हैं। इन द बैरिकेड्स, अगर बैरिकेड्स की बात करें यानी बाकी लोग, इन द बैरिकेड्स का मतलब क्या हो गया, छावनी में जो युवा सैनिक शायद खुशी मना रहे होंगे। ठीक है, इन द बैरिकेड्स में, छावनी में, द यंगर, जो यंगर बॉयज हैं 30 के करीब जो होते हैं, आर प्रोबली, वो ज़्यादातर हुर्रा, जिसको बोलते हैं खुशी में, हुर्रा है ना, इंग्लिश का वर्ड है, तो वो खुश हो रहे होंगे। देयर ऑन माइंड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अ फ्री शॉट ऑफ टी, अगर वो फ्री में उनको कोई मिल जाता है शॉट टेस्टोस्टेरोन, उन्हें मुफ्त में टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इवन यहाँ तक कि इफ सम साइड इफेक्ट्स, कुछ जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं नास्टी, वो बड़े खतरनाक है। कुदरत के काम में दखल अंदाजी करोगे तो यही सब होगा, लेकिन लोग लेते हैं अपना, अभी क्या करेगा। नो बड़ी सरप्राइज के कोई भी जो है इस बात पर हैरान नहीं है, सरप्राइज दैट के स्टॉक्स ऑफ मेजर टीआरटी, किसी को सरप्राइज नहीं है कि ये जो बड़ी जो टीआरटी मेकर्स है ना, बनाने वाली कंपनी है, मूव्ड, उनके जो स्टॉक्स है ना, प्राइस जो है वो बढ़ गया है, बढ़ करके 1% और 2% तक का बढ़ गया है, ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि लोग ये टीआरटी ले रहे हैं। ठीक है, बट लेकिन इन्हें किसी को हैरानी नहीं है कि टीआरटी बनाने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, कंपनी को शेयर 1 से लेकर 2% बढ़ गए हैं। मूव्ड अप का मतलब होता है ऊपर बढ़ जाना, ये मैं दोबारा कर देता हूं, देख लो इधर, मूव्ड अप, किसी चीज का ऊपर बढ़ जाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है, वो है कोरिलेशन इज नॉट क्वेश्चन, मतलब क्या है, साथ होना और कारण होना अलग बातें हैं। यानी इस पूरे आगे के सेंटेंस का मतलब मैं बता देता हूं, लेकिन केवल दो चीजों का साथ साथ होना यह साबित नहीं करता कि एक चीज दूसरे की वजह से है, ये भी बात है। बट कोरिलेशन, ठीक है, यहां पढ़ लेता हूं दोस्तों, इसको करता हूं, लेकिन कोरिलेशन किसी चीज का साथ साथ में होना इज नॉट क्वेश्चन, यानी कि वो साथ साथ में चले। इज नॉट क्वेश्चन का मतलब होता है साथ होना, शिरे कोजेशन का मतलब होता है, कोजेशन ही क्या है, कोज बना रहे हैं, मतलब कोजेशन, ये कॉज से आया है
कि किसी चीज का साथ साथ होना यह साबित नहीं करता कि एक चीज दूसरी वजह से, कि भाई दोनों एक दूसरे के कारण हैं, यह साबित नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एंड और कहने का और दैट इज ट्रू, ये बात सही है, ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एग्रेशन टू, यानी टेस्टोस्टेरोन और आक्रमण व्यवहार के मामले में भी ये बात सही है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा आक्रमणकारी है तो उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है, हो सकता है वो किसी और वजह से आक्रमणकारी हो गया हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सॉरी पीटर, अफसोस है यार, सॉरी पीटर मुझे माफ करना, बट टेस्टोस्टेरोन जो है ना इज नॉट अ रफ हार्मोन, ये कोई बेकार हार्मोन नहीं है, माफ कीजिए, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कोई बिगड़ा हुआ या अकेला दोषी हार्मोन नहीं है। रफ हार्मोन का मतलब होता है ऐसा हार्मोन जिसे हर बुराई का कारण मान लिया जाए। पुरुष और महिलाएं दोनों बिना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन के भी बहुत बुरा व्यवहार कर सकते हैं। मैन भी हो चाहे लोग हो या एंड वुमेन हो, अगर उनके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है, कैन बी बीस्टली विदाउट, वो बहुत दरिंदे बन सकते हैं विदाउट हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। कोई महिलाएं बड़ी खतरनाक होती हैं, लड़ने को आया तो एकदम बजा करके ऐसा रखेगी तो बस हो गया। कोई आदमी होता है वो देखने में पतला सतला लगता है या कुछ नहीं, लेकिन जब लड़ने पे आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है। इफ योर, अगर तुम्हारी जो सैन्य है हैव लो टेस्टोस्टेरोन, इट इज लाइकली, ये हो सकता है, संभव है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से एंड नॉट इनफ स्लीप, और जब अच्छी स्लीप नहीं होती उसमें भी टेस्टोस्टेरोन बहुत नीचे चला जाता है। हार्ड ऑफ ऑपरेटर सिंड्रोम, क्या ऑपरेटर सिंड्रोम का नाम सुना आपने? मैंने, और सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसका कारण तनाव और कम नींद भी हो सकती है। क्या आपने ऑपरेटर सिंड्रोम के बारे में सुना है? दैट इज हाउ, ये ऐसा होता है इसी वजह से, दैट इज हाउ का मतलब इसी वजह से कुछ 30 साल के नेवी सील सैनिकों का टेस्टोस्टेरोन 90 साल के व्यक्ति जितना कम हो जाता है। इसी वजह से नेवी सील्स है ना इन देयर 30s, अब 30 में हैव टी लेवल्स ऑफ 90 ईयर ओल्ड, 90 साल के जितना टेस्टोस्टेरोन हो उतना उस लेवल का उनका 30 साल के लोगों का जो है वो हो जाता है। इसमें नेवी सील में, नेवी जो सील के जो सैनिक होते हैं, नेवी सील होता होगा दोस्तों समुद्र वमुद्र में कुछ होता होगा। एंड हाई, उसकी वजह क्या है, वहाँ का वातावरण कैसा रह रहा है क्या नहीं, एंड हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और डोंट विन वॉर्स, ये ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो आपका आप वॉर को जीत लोगे। एंशियंट जो पुराने ज़माने के जो ग्रीक और एथलीट्स जो हैं एंड सोल्जर्स, जो यूनान के जो है एथलीट्स यानी जो खिलाड़ी और सैन्य थे, वो क्या करते थे, वी आर लुकिंग एट यू, समझे नहीं, यानी प्राचीन यूनान के खिलाड़ी और सैनिक जैसे ऑडियोसियस कच्चे जानवरों के अंडकोश चबाते थे क्योंकि वे मानते थे कि इससे ताकत बढ़ती है। वी आर लुकिंग एट यू का मतलब यहाँ सीधे उसी की ओर इशारा किया जाता है, समझे नहीं, हम तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। ओडिसिस के वो चबा लिया जाता था ऑन रॉ एनिमल के टेस्टिकल्स को, यानी आज भी आपने फौजियों को देखा होगा, कई वीडियोस देखे होंगे, फौजी जो है कभी सांप को खा रहे हैं और खून पी रहे हैं उसका, और जो है एनिमल्स के जो टेस्टिकल्स होते थे, जो अंडकोश होता है उसको भी खा जाते थे, जैसा ये है करते थे, ऐसा बोलते इसके अंदर ताकत होती है, समझे नहीं। फिर भी अच्छा, च्यू डाउन का मतलब होता है चबाना दोस्तों, और यह ओके। फिर भी ट्रॉय का युद्ध, यहाँ आगे पढ़ते हैं, येट ट्रोजन वॉर का जो युद्ध था ड्रैग्ड ऑन, वो चलता रहा, ड्रैग्ड ऑन मतलब क्या, बहुत समय तक चलता रहा, फॉर 10 years एंड वाज ओनली वॉन बाय डिसिट, और उसको जो है सिर्फ धोखे से जीता गया। यानी सर ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत हथियार है तो आप उससे जीत जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आपको धोखा देना आता है या आपको ट्रिक चलना आता है, जंग के अंदर, वॉर के अंदर, तो उससे भी आप जीत सकते हैं। तो ये इसलिए जो है ना, कोई ताकत का भी होना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरा वाला दोस्तों मैं एडिटोरियल अभी मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है, जस्ट फॉर सम टाइम।